हेलो एवरीवन। टॉप 100 साइंस प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रयोगशाला परिचालक, प्रयोगशाला तकनीशियन, अभी 260 पद आए हैं उनके लिए। विज्ञान के बहुत ही बेसिक प्रश्न है जो कि सीधे तौर पे भी और इनडायरेक्टली भी उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम इसको देखेंगे। 35 प्रश्न ऑलरेडी ले चुके हैं पार्ट 1 में, तो ये पार्ट 2 है। 36 से हम शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को कहते हैं। दो वस्तुओं के बीच लगने वाले बल को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। अगला प्रश्न है, निम्न बल के कारण जमीन पर चलना संभव हो पाता है। यह है घर्षण बल। अगर घर्षण नहीं रहेगा तो व्यक्ति जो है गिर जाएगा, स्लिप हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तैराक पानी के किस तल पर अधिक दाब का अनुभव करेगा। तो इसका आंसर 3/4 गहराई पर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बल का एसआई मात्रक क्या है। इसका एसआई मात्रक है न्यूटन। और बल को वर्गीकृत कर सकते हैं किसमें किसमें, पेशी बल, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, विद्युत बल और घर्षण बल में। अब दाब क्या है देखेंगे। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, है ना। जो तरल भी दाब डालते हैं, गैस और द्रव के दाब का मात्रक को देखेंगे तो दाब का मात्रक जो है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल है। दाब को नापा जाता है बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है, कई बार ये प्रश्न एग्जाम्स में पूछे गए हैं। द्रव में दाब की बात करते हैं तो सभी दिशाओं में लगता है और गहराई के साथ दाब बढ़ता भी है। यहाँ पर चाल आ गया। चाल का एसआई मात्रक है मीटर प्रति सेकंड। और अगर फिर से दाब की बात करेंगे तो एक वायुमंडलीय दाब जो है 100 किलो पास्कल के बराबर होता है। अब बायोलॉजी के प्रश्न आ गए हैं। मनुष्य में स्थायी दांतों की संख्या होती है 32। ये प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अंगों से हृदय तक रक्त ले जाने वाली वाहिनी है। अंगों से हृदय तक, तो ये है सिरा। अगर धमनी की बात करें तो धमनी क्या करती है, हृदय से, हार्ट से जो है ऑर्गन तक रक्त को ले जाती है। और सिरा की बात करेंगे तो उल्टा है, ऑर्गन से हार्ट तक रक्त को लाती है। दोनों में अंतर क्या है, इसमें शुद्ध रक्त बहती है, इसमें अशुद्ध रक्त। शुद्ध किस परिप्रेक्ष्य में, धमनी में जो रक्त बहता है वो ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है और सिरा में जो रक्त होता है वो ऑक्सीजन विहीन रक्त होता है। आगे चलते हैं। तंत्रिका तंत्र का प्रमुख अंग है मस्तिष्क। अगला प्रश्न, रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को छानकर मूत्र के रूप में किस अंग के द्वारा अलग किया जाता है। तो उसका सही आंसर है वृक्क, किडनी। अगर किसी व्यक्ति का किडनी खराब हो जाता है तो डायलिसिस की प्रक्रिया की जाती है। तो डायलिसिस में यही होता है कि रक्त को छाना जाता है। निम्न में से संवेदी अंग नहीं है। तो देखिए ऑप्शन, नेत्र, जीभ, कान, ये सभी संवेदी अंग है। दांत जो है संवेदी अंग नहीं है। अब एक बार हम देखते हैं परिसंचरण तंत्र का कार्य। क्या कार्य है परिसंचरण तंत्र का, उपयोगी पदार्थों को रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना और अनुपयोगी पदार्थों को उत्सर्जी अंगों तक ले जाना। परिसंचरण तंत्र, जैसे बस में हम जाते हैं ना कहीं एक जगह से दूसरे जगह, वैसे ही हमारे जो उपयोगी पदार्थ है उसको ब्लड के माध्यम से शरीर के विभिन्न पार्टों में पहुंचा दिया जाता है। क्योंकि शरीर के सभी अंगों को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो आवश्यक पदार्थ भोजन है, ऑक्सीजन है, उसको लाया जाता है। और जो भी वेस्ट मटेरियल बनते हैं उसको उत्सर्जी पदार्थ अंगों तक ले जाया जाता है। जैसे कि मूत्र हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, उसको बाहर निकालने के लिए। अब कौन कौन से अंग हैं जो परिसंचरण में मदद करते हैं, तो वो है हृदय, सिराएं, धमनियां एवं रक्त केशिकाएं। हम लोग देख लिए हैं सिरा को और धमनी को भी। धमनी में शुद्ध रक्त बहती है और सिरा में अशुद्ध रक्त, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बहते हैं सिरा में और इसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त बहती है। अब आगे हम देखेंगे उत्सर्जन तंत्र के बारे में। उत्सर्जन तंत्र के प्रमुख अंग अगर पूछेंगे तो है वृक्क, मूत्र वाहिनियां, मूत्राशय एवं मूत्रमार्ग। फिर आता है तंत्रिका तंत्र के अंग,
मस्तिष्क, तंत्रिकाएं, मेरुरज्जु और संवेदी अंग। मेरुरज्जु के बारे में ये जान लेते हैं कि अनैच्छिक क्रियाएं किसके द्वारा संपन्न होती हैं, जैसे अचानक छींकना, खांसना, सामने कोई डरावनी चीज़ आने पर डरना। ये सब क्रियाएं जो है बिना इच्छा के होती है, अचानक होती हैं, पलक के झपकना, ये मेरुरज्जु द्वारा संपन्न होती है। प्रजनन तंत्र के प्रमुख अंग है वृषण एवं अंडाशय। ये प्रश्न में आता है कि अंडाशय किस में बदल जाता है। अंडाशय जो है फल में बदलता है, ये बीज लिखा हुआ है जो कि गलत है। पर्व संधि पाई जाती है, पौधे में पर्व संधि पाई जाती है, तो पर्व संधि जो है तने में पाई जाती है। अगर आपको स्पष्ट देखना है तो आप गन्ने में देख सकते हैं। गन्ने इस प्रकार से देखे होंगे, ज्वाइंट ज्वाइंट में होता है। तो ये जो ज्वाइंट वाला जो हिस्सा है ना गन्ने का, ये वाला, इसको आप बोल सकते हैं पर्व संधि। सभी तनों में होता है, ध्यान से देखने पर आपको पता चलेगा। ये पर्व है और ये दोनों के बीच जो जोड़ है उसको हम बोलेंगे पर्व संधि। रेशेदार जड़ पाई जाती है, तो ये जो ऑप्शन है उसमें घास में रेशेदार जड़ पाई जाती है, फाइब्रस रूट। और इसमें जो है मूसला जड़ होती है, लंबा होता है सीधा सा, और फाइब्रस जो रेशेदार जड़ें होती है ना घास का, ऐसे इस प्रकार से होती है, रेसा रेसा फाइब्रस। और जो मूसला जड़ होती है, अगर तुलसी के पौधों को देखेंगे, मटर को देखेंगे, तो एक मोटा सा जड़ होता है, भले ऐसे छोटा मोटा इसमें निकला रहता है। रूपांतरित जड़ का उदाहरण है, कई बार प्रश्न आता ही है रूपांतरित जड़, रूपांतरित तनों का। तो रूपांतरित जड़ का उदाहरण है मूली, गाजर। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। फूल के केंद्र में पाए जाने वाला भाग है स्त्री केसर। अब रिक्त स्थान की पूर्ति देख लेते हैं एक बार। आलू रूपांतरित किसका उदाहरण है? तना का उदाहरण है। फूल पौधे का प्रजनन अंग है। पत्तियां हरे रंग की होती है क्योंकि उसमें पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। अब ये जो प्रश्न है आगे वाले, उसको हम तीसरे पार्ट के रूप में लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।